हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज के इस लेसन में आप सीखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो रूल्स को तो रट्टा लगा लेते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ करें। ये बहुत डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब उनको इस टेंस को यूज़ या किसी भी टेंस को यूज़ करना होता है। तो हम ये सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं गाइस, जिसमें आप सारी चीज़ें लर्न करोगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज़ किया जाए। तो शुरू करते हैं गाइस। गुड लक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट रेगुलर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन। हाँ जी, जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो जो कि जैसे कि आप कोई हैबिट हो जो रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हो, या कोई ऐसा एक्शन है जो आप रिपीट कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं गाइस। दे गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, मतलब वो हर सुबह 6 बजे उठते हैं। ये एक ऐसा एक्शन होगा जो कि वो रिपीट करें, तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। सेकंड है, शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब ये उसका एक हैबिट है जो कि वो हर रोज़ फॉलो कर रही है, हर रोज़ वो न्यूज़पेपर को रीड कर रही है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस। जब आपने किसी परमानेंट सिचुएशन की बात करनी है तो भी आप किसका यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि हर ब्रदर ऑन्स अ होटल, मतलब उसका ब्रदर एक होटल का मालिक है या फिर वो होटल को ऑन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड परमानेंट एक्टिविटीज़। जब आपने यूनिवर्सल ट्रूथ्स या फिर परमानेंट एक्टिविटीज़ की बात करनी हो तब भी आप प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करोगे। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4। आपको पता है ये सच है, सन कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट में, और 2 and 2 make क्या बनाते हैं, सॉरी 4। ठीक है, ये एक ऐसे सच हैं जो कि कोई चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। जब आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर डायरेक्शन बतानी हो तब भी आप किस कौन से टेंस का यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि यू गो डाउन टू द ट्रैफिक लाइट्स, देन यू टर्न लेफ्ट। ठीक है, आप लाइट्स पे जाओ, उसके बाद आप लेफ्ट टर्न कर जाओ। इसमें आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपने सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट गाइस, टू टेल स्टोरीज एंड टॉक अबाउट फिल्म्स, बुक्स एंड प्लेज। जब आपने किसी फिल्म या फिर किसी बुक या फिर किसी भी प्ले की बात करनी हो तब भी आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हो। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, उसमें कोई टीचर थी जिसने गरीबों की हेल्प करी या गरीब बच्चों की हेल्प करती थी। ठीक है, तो अगर आप ये सिचुएशन किसी को बता रहे हो मूवी के अबाउट, तो आप सिंपल प्रेजेंट में ही बताओगे। जैसे कि इन द फिल्म द न्यू टीचर हेल्प्स द पुअर चिल्ड्रन। मूवी में क्या था, जो नई टीचर थी वो गरीब बच्चों की मदद करती थी। ठीक है, या करती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल्स। ही नोज मी। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओगे। ये भी कंसेप्ट आपको सीखना है, कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब आप उसको नेगेटिव बनाओगे तो आप डज नॉट यूज़ करोगे। ठीक है, और जब आप उसको इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आप डज को आगे रखोगे। जैसे कि ही नोज मी, वो मुझे जानता है, वो मुझे नहीं जानता। ही डज नॉट नो मी, क्या वो मुझे जानता है, डज ही नो मी। ठीक है। नेक्स्ट हम प्लूरल की तरफ चलते हैं। जब आपके पास प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो आपको फर्स्ट फॉर्म को ऐसे ही रखना है, कोई एस या ई एस नहीं लगाना है। जब आपने उसको नेगेटिव बनाना तो आपने डू नॉट का यूज़ करना है। जब आपने उसको इंटेरोगेटिव बनाना तो आपको डू आगे रखना है। जैसे कि वी एडमायर देम, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। वी डोंट एडमायर देम, हम उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। डू वी एडमायर देम, क्या हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है गाइज, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आगे भी हम ऐसे ही लर्न करते रहेंगे, बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप आगे भी सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहो। ठीक है गाइज, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज।